नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता क्यों पड़ी और ब्राह्मण ग्रंथों में किस तरीके से विषयों को प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले की वीडियोस में हम संहिताओं को पढ़ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि वैदिक साहित्य का विभाजन 4 भागों में किया गया है: संहिता साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इसमें से संहिता साहित्य का हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के अध्ययन के साथ साथ हम उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को देख चुके हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। आज हम जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं और उनमें जो विषय दिए गए हैं वो किस तरीके से दिए गए हैं। दोस्तों, यह इसका पहला भाग है। इसका एक और भाग आएगा जिसमें सभी वैदिक संहिताओं के, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि संहिताओं के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मणों को। वैदिक साहित्य में संहिताओं के बाद दूसरा जो सबसे विशाल साहित्य है वह ब्राह्मण ग्रंथों का है। वैदिक, लौकिक, संस्कृत साहित्य के ग्रंथकार हों, भाष्यकार हों, वार्तिककार हों या कह लीजिए टीकाकार हों, उनमें से शायद ही किसी ने ब्राह्मण शब्द का विस्तृत अर्थ किया हो। यहाँ तक कि अगर आप कहें कि जिन्होंने जो शायन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा, प्रकांड विद्वान, उन्होंने भी ब्राह्मण का सिर्फ लक्षण मात्र लिखा और संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपनी ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में ब्राह्मण का लक्षण लिखते हुए लिखा कि जो परंपरा से मंत्र नहीं है वह ब्राह्मण है और जो ब्राह्मण नहीं है वे मंत्र हैं। अर्थात वेदों में मंत्र हैं, ज्ञान किसके रूप में है? मंत्रों के रूप में है, और ब्राह्मण उनकी व्याख्या है। तो चीज वही है। अगर मंत्र नहीं है, अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते तो ब्राह्मण पढ़ लो, ज्ञान मिल जाएगा। अगर ब्राह्मण नहीं पढ़े, मंत्र पढ़ लिया तो भी बात वही है। जो मंत्र नहीं वो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण नहीं वे मंत्र हैं। इन दोनों के सिवाय कुछ नहीं। व्याकरण क्या कहती है ब्राह्मण शब्द के बारे में? व्याकरण कहती है ब्रह्म वही मंत्र है, अर्थात ब्रह्म ही मंत्र है। जो मंत्र हैं वो ब्रह्म का रूप है और वेदों ब्रह्म, और वेदों को भी ब्रह्म मानते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण है वो वेद संबंधी है। अब दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ब्राह्मणा नाम वेदा नाम ईमानी व्याख्यानी ब्राह्मणानी, कि जो ग्रंथ हैं ब्रह्म अर्थात वेदों के जो व्याख्या करते हैं, वेदों के जो व्याख्यान आदि है ना, वही ब्राह्मण है। जो ऐत्रेय आदि ग्रंथ हैं जो ब्रह्म की अर्थात वेदों की व्याख्या करते हैं वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणा नाम ब्रह्म की, वेदा नाम वेदों की, ईमानी व्याख्यानी, ये जो व्याख्या करने वाले ग्रंथ है वही ब्राह्मण है, ये उन्होंने कहा। दोस्तों, वैदिक संहिताओं की ज्ञान की व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण है। ये बात हम लोगों की समझ में आ गई है कि वेदों में जो मंत्र है ना, उनको आसान भाषा में जो जहाँ पर समझाया गया है वो वही ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए, वैदिक संहिताओं में क्या है? आप सभी कहोगे कि मंत्र हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या साधारण मनुष्य, हम और आप, उन मंत्रों को पढ़कर उनका सही सही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं? या यूं कहिए कि क्या सभी ठीक से उन मंत्रों का उच्चारण तक भी कर सकते हैं? हम और आप जो थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, अगर उन मंत्रों का उच्चारण कर भी लें तो क्या सही सही अर्थ उनका जान पाएंगे? शायद उत्तर होगा नहीं। तो बस समझ लीजिए कि यही जरूरत महसूस की गई। इसी आवश्यकता के कारण ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत हुई। यह महसूस किया गया कि संहिताओं के मंत्रों का सही सही अर्थ बताने के लिए कोई पुस्तक होनी चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए जिसमें सारे मंत्रों की व्याख्या हो और बहुत ही आसान भाषा में हो। और देखिए क्या है कि अगर कोई सिद्धांत सीधे सीधे बता दिया जाए, मैं इंग्लिश का एक एग्जांपल दूंगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वो सही नीति है। हमने बच्चों को ये समझाना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या ये लाइन बोल देने भर से समझ में आ जाएगा? नहीं। हम चाहते हैं कि उनको कोई उदाहरण दे, उनके सामने कोई एग्जाम्पल दे पुराने समय का, जिससे उन्हें सीख मिले। जिस तरह से पुराने समय में एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी के द्वारा ईमानदारी का महत्व समझाया जाता है कि किस तरह से उसको सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली और अंत में उसने लोहे की कुल्हाड़ी को अपना स्वीकार किया और बाद में उसको इनाम स्वरूप वो सारी कुल्हाड़ियाँ मिल गई।
इन कहानियों का जिक्र क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ना, ताकि हम उन सिद्धांतों को, उन मूल्य को जान सके जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए जरूरी हैं। तो ब्राह्मणों में यही किया गया है। उन मंत्रों की व्याख्या की गई है बहुत आसान भाषा में, और साथ ही ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको संस्कृत वाली भाषा में आख्यान कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आख्यान शामिल किए गए हैं जिनसे हम जैसे मनुष्य उन बातों को अच्छे से समझ सकें, उन मंत्रों की उपयोगिता को जान सकें। आख्यानों के, कहानियों के माध्यम से उनकी व्याख्या की गई है। जहां पर जरूरत पड़ी आख्यान का प्रयोग किया, उदाहरण दे दिए। ठीक है, अब ब्राह्मण की उपयोगिता क्या है ये समझिए आप, बहुत आसान भाषा में समझिए, साधारण जीवन से समझिए। ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप साधारण ब्राह्मण की बात कर लीजिए, साधारण शब्दों में जिसको पंडित जी कहते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि हमें पंडित जी की याद कब आती है? मैं बताती हूँ। जब कोई यज्ञ हमें करना हो, हवन करना हो, पूजा करनी हो, या कोई और शुभ कार्य करना हो, आती है ना। तो इन सब के बारे में कौन बताता है? ब्राह्मण, पंडित जी बताते हैं। एक तरफ ब्राह्मण, जब मैं ब्राह्मण कहूँ तो ब्राह्मण ग्रंथ समझिएगा, और दूसरी तरफ पंडित जी, दोनों एक ही काम करते हैं। इस तरह से समझना बहुत आसान होगा। ऐसा लगेगा आपको कि ब्राह्मण ग्रंथ जो बता रहे हैं वो हमारे प्रकांड विद्वान पंडित जी, ऐसे नहीं कि आरे गहरे पंडित जी जो गलियों में ऐसे ही मतलब आसानी से जो अवेलेबल हो जाते हैं, वो नहीं। प्रकांड विद्वान जो सच में ज्ञानी हैं, जिनमें ज्ञान भरा पड़ा है, वो उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो आप ये समझ लीजिए, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ वही बताते हैं, हमारे लिए वही कार्य करते हैं, और एक तरफ हमारे प्रकांड पंडित ज्ञानी वो करते हैं। देखिए, जब किसी खास विषय पर हम असमंजस में आते हैं, दुविधा में होते हैं कि ये किया जाए या ना किया जाए, ये इस समय पर किया जाए ना या ना किया जाए, तो हम किसके पास जाते हैं? हम ब्राह्मण के पास जाते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण हमें बताते हैं कि सही समय क्या है, ये काम तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ भी बताते हैं। कोई पूजा करनी है, उसमें कौन सी वस्तुएं हम इस्तेमाल करें, कौन सी सामग्री का प्रयोग करें, कौन सी पूजा में कौन सी सामग्री सबसे उत्तम मानी गई है, कौन बताएगा? ब्राह्मण बताएंगे, पंडित जी बताएंगे। ठीक है, कोई शुभ कार्य किस समय पर किया जाना चाहिए, जैसे पुत्र या पुत्री के विवाह का सही मुहूर्त क्या है, सत्यनारायण कथा का सही मुहूर्त बताइए, श्रीमद् भागवत का पाठ कब करना चाहिए, ये सारी बातें कौन बताता है? ये सारी बातें हमारे पंडित जी बताते हैं। और पंडित जी के भी पंडित जी कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। उन्होंने कहाँ से जाना? ब्राह्मण ग्रंथों से जाना। ठीक है जी, तो ये सब बातें जो है ये हमें ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। अब हमारी समझ में ये आया कि जो मंत्रों का अर्थ हमें समझा दे, जो बहुत आसान भाषा में हमारे सारी दुविधाओं का अंत कर दे, वही ब्राह्मण है। ठीक है, अब ब्राह्मणों में इन सब बातों को कई पद्धतियों से समझाया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण में व्याख्यान पद्धति कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। चलिए उनको भी बहुत आसान भाषा में जान लेते हैं। सबसे पहली पद्धति है हेतु। ये 10 पद्धतियां हैं। सबसे पहली हेतु। हेतु का मतलब क्या है? किस हेतु से किया जा रहा है, किस कारण से कोई कार्य किया जा रहा है ना। किसी अनुष्ठान विधि के पीछे निहित कारण को समझना, उस कारण को स्पष्ट करना कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई यज्ञ, कोई हवन क्यों करना चाहिए, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये बताते हैं कौन? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद वो निर्वचन द्वारा बताते हैं। निर्वचन का मतलब क्या है? व्युत्पत्ति, कहाँ से किसी चीज की उत्पत्ति हुई उसके द्वारा, कि यज्ञ में प्रयोज्य वस्तु की सार्थकता को समझना। व्युत्पत्ति के द्वारा यज्ञ में प्रयोज्य वस्तु की सार्थकता को समझना, अर्थात यज्ञ में जो जो चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं वो करनी चाहिए, उनको करने की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों की जानी चाहिए, इसके पीछे जो भी जितने भी कारण हैं उन सबको समझाना ब्राह्मण ग्रंथों का कार्य है। ठीक है, बताया तो ये मंत्रों में भी है, लेकिन जैसा कि हम जान चुके हैं कि मंत्रों में जो बताया गया है वो हम सबकी समझ में इतना जल्दी नहीं आता। कहानियों के माध्यम से, आख्यानों के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथ वो हमें समझा देते हैं। जैसे अक्षत आपने सुना होगा, पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में बोले बिना टूटे चावल, मैं आपको बता दूं वो बिना टूटे चावल होते हैं और लगभग हर पूजा में उनका प्रयोग किया जाता है। अब क्यों प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका सही उत्तर हमें ब्राह्मण ग्रंथ देंगे।
ठीक है। उसके बाद अगली पद्धति जो है वो है निंदा, हेतु निर्वचन निंदा। निंदा पे आगे, निंदा किसकी, निंदा किसकी की जाती है, कोई चीज गलत दिखती है, कोई चीज अशुद्ध दिखती है, कोई चीज सही उपयुक्त नहीं होती, समीचीन नहीं होती, अप्रोप्रिएट नहीं होती, उसकी ही तो निंदा की जाती है। अब याग में, यज्ञ में जो अप्रयोज्य है, जिसको प्रयोग करना अनुकूल नहीं है, जो अप्रशस्त है, जिसका प्रयोग प्रशंसनीय नहीं माना जाता, उस वस्तु के दुर्गुण का प्रतिपादन कौन करेगा, कौन बताएगा कि इसका प्रयोग इसलिए नहीं करना है बेटा? वो ब्राह्मण ग्रंथ बताएंगे, हमारे पंडित जी बताएंगे, पंडित जी को उनके पंडित जी ब्राह्मण ग्रंथ बताएंगे। ये सारी बातें ब्राह्मण ग्रंथों में हैं। जैसे कि उड़द का प्रयोग हवन में निषिद्ध माना जाता है, उड़द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगली पद्धति है प्रशंसा। अब प्रशंसा दो अर्थों में। नंबर 1, किसकी प्रशंसा? जिस देवता के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिस देवता को इष्ट देव, हर यज्ञ का एक इष्ट देव होता है, जिस इष्ट देव के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं उसकी स्तुति की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका गुणगान किया जाता है। और दूसरे अर्थ में जिन वस्तुओं का प्रयोग यज्ञ में अच्छा माना गया। देखिए, इससे पहले हम निंदा पढ़ चुके हैं कि इसका प्रयोग नहीं करना, लेकिन प्रयोग भी तो किसी का प्रयोग अच्छा नहीं तो किसी का प्रयोग अच्छा भी तो माना गया है। तो एक तरफ उस वस्तु की भी प्रशंसा की जाती है जिसको यज्ञ में अच्छा माना गया है, जैसे कि सोम, है ना। सोम औषधि, सोम जो एक तरह का पदार्थ होता था पहले, उसकी हवि दी जाती थी, उसको पवित्र माना जाता है। उसके बाद अगली पद्धति क्या बताते हैं, अगला तरीका क्या है उनका समझाने का? संशय। संशय मतलब डाउट, संदेह, किसी चीज के बारे में कोई डाउट हो जाना। यजमान के चित्त में अनुष्ठान को लेकर अगर कोई संदेह उठ जाए, यजमान भी तो इंसान ही है और इंसान का मस्तिष्क विचारों से भरा होता है, विचारों की उथल पुथल चलती रहती है। तो विचारवान मनुष्य के मन में अगर किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रति कोई संदेह है तो उस संदेह का निराकरण कौन करेगा? उसको ब्राह्मण ग्रंथ ही क्लैरिफाई करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ ही बताएंगे कि इस संदेह का निराकरण इस तरह से किया जा सकता है। बेटा, ये संदेह आपका सही नहीं है, या अगर सही है तो इसको इस तरह से दूर करो, ठीक है। अगली पद्धति जो है विधि। विधि मतलब याजिक अनुष्ठान के विधान। पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, पहले वेदी बनानी है, समिधाएं रखनी है, हवि डालनी है, मंत्र बोलना है, ये सारी बातें कौन बताएगा? विधि। तो इन सारी बातों को बताने का तरीका क्या कहलाया? विधि। उसके बाद परकृति, प्रकृति नहीं परकृति, पर मतलब दूसरे के लिए, कृति मतलब किया गया। अब जब यज्ञ किया जाता है तो सारे कार्य उस यज्ञ में आरंभ से अंत तक सिर्फ अपने लिए नहीं किए जाते, सिर्फ यजमान के लिए नहीं किए जाते, उसमें बहुत सारे कार्य ऐसे भी होते हैं जो जिनसे दूसरों का उपकार होता है। जैसे दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, गायों को खाना खिलाया जाता है, कहीं पर अनाथों को भोजन कराया जाता है, ये भी तो दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। और सबसे बड़ा कार्य जो माना जाता है वो ये कि जब हवि डाली जाती है, अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं और उनसे जो पर्यावरण की शुद्धि होती है वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए होती है, ना कि सिर्फ यज्ञ करने वाले या करवाने वाले के लिए, ठीक है। उससे अगली पद्धति जो ब्राह्मण ग्रंथ हमें बताते हैं वो है पुराकल्प। पुरा मतलब पहले की, कल्प बातें, पुराने समय की बातें, पुराकल्प पुराने समय की कहानियां, आख्यान। तो ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं, मैं पहले भी विचार कर चुके हैं हम इस पे कि अनुष्ठान के क्या लाभ होंगे, किस उद्देश्य से हमें करना चाहिए, इन सब को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन समय के आख्यान हमें ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि बेटा देखो, फला फला राजा ने, फला फला ब्राह्मण ने, फला फला क्षत्रिय ने ये किया था, ये यज्ञ किया था और उसको इस चीज की प्राप्ति हुई, तो आप भी कीजिए। इससे हमारे समझ में आ जाता है कि हाँ, यह करने योग्य है, ठीक है। उसके बाद अगला तरीका है व्यवधारण कल्पना। व्यवधारण कल्पना का मतलब है अनुष्ठान में संख्या आदि बताकर विशेष निर्धारण करना कि अग्निदेव के नाम पर इतनी आहुतियां दी जाती हैं, इतने आचमन करने चाहिए, ठीक है। इस तरह से गिन गिन कर कुछ चीजें की जाती हैं, वो बताती है व्यवधारण कल्पना। अगली पद्धति जो है वो है उपमान। उपमान का अर्थ क्या है? जब उपमा दी जाती है किसी की, कोई चीज किसी के समान लगती है, हम उपमा अलंकार पढ़ा होगा ना, उसमें एक चीज की तुलना दूसरे से करते हैं जिनमें कुछ समानता होती है ना। उसी तरह से समानता के आधार पर उदाहरण या दृष्टांत देना। जैसे ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के अंतिम मंत्र में
अग्निदेव को पिता के तुल्य माना गया है। पिता की उपमा अग्निदेव से की गई है कि जिस तरह से पिता पुत्र आदि का भरण पोषण करते हैं, उसी तरह अग्निदेव भी समस्त प्रजा का भरण पोषण करने वाले हैं। स नः पिताएव सुन्वे अग्नि सुपाइनो भव सचस्वा न सवस्तैः। इसमें यजमान अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य होते हैं और हमेशा उनका कल्याण करने वाले होते हैं, उसी तरह तुम भी हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमारे साथ रहो और हमें सही रास्ता दिखाओ। इसी तरह से उपमान दे देकर कुछ चीजें ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई हैं। दोस्तों, ये वो पद्धतियां हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण अपनी व्याख्या अर्थात मंत्रों को सरल ढंग से बताने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक है, कुछ और बातें ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी क्रिया की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया। ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, ब्राह्मण ग्रंथों में इसका अर्थ है यज्ञ संबंधी क्रिया। ठीक है, और उनकी व्याख्या, यज्ञ संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, वेद की जितनी भी शाखाएं प्रसिद्ध हैं, प्राय उन सबके ब्राह्मण ग्रंथ भी प्राचीन काल में उपलब्ध होते थे। प्राचीन काल में उन सभी के ब्राह्मण ग्रंथ थे जिन जिनकी शाखाएं प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रवचन भी उन्हीं ऋषियों के द्वारा किया गया जिन्होंने उनकी संहिताओं का प्रवचन किया था। अब ऋग्वेद के जो ऋषि है ना, उनसे जुड़े हुए ब्राह्मणों के ऋषि भी वही माने जाएंगे। कहने का अर्थ यह है, पाणिनीय सूत्रों में ब्राह्मण ग्रंथों के दो भेद बताए हैं। पहले भेद में ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य निर्देश है और दूसरे भाग में ब्राह्मण ग्रंथों के प्राचीन और अर्वाचीन दो विभागों की ओर संकेत किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों को सबसे ऊपर माना गया है क्योंकि यज्ञ सब पापों को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है उनका। यज्ञ में दी गई हवि वायु के द्वारा अंतरिक्ष में फैलकर सूर्य तक पहुंच जाती है और फिर मेघों के वर्षण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचकर उसे परिपूर्ण कर देती है, शुद्ध कर देती है। ब्राह्मण ग्रंथों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है और हर जन्म के कर्मों के साथ आत्मा का संबंध स्थापित किया गया है। आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न कोई पदार्थ है जो शरीर को छोड़कर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा अमर है, शरीर नश्वर है। वैदिक ऋषि परमात्मा को स्मरण किए बिना कोई कार्य नहीं करते थे और परमात्मा को स्मरण करने के लिए उनका जो निज नाम है वो ओम है। परमात्मा की रची हुई अनेकों प्रकार की सृष्टि है, उसमें मुख्यतः 3 लोक आते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य अभिप्राय यही है कि इन लोकों में जो मनुष्य रह रहे हैं, 3 लोकों में, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक में, वो मनुष्य 100 सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, इस लायक उन्हें बना दिया जाए। ब्राह्मण ग्रंथों में आधिदैविक तत्वों की विवेचना की गई है जिसके अंतर्गत यज्ञ आदि आते हैं। यज्ञों का आयोजन कौन करता है? गृहस्थ ही करते हैं और गृहस्थाश्रम स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से चलता है। आजकल तो एक से भी चल जाता है, सिंगल पेरेंटिंग का जमाना है ना, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, लेकिन परिपूर्ण तभी माना गया है जब दोनों हो, स्त्री और पुरुष। इसलिए सुखी गृहस्थ के लिए किस प्रकार की स्त्रियां होनी चाहिए, उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए, इन सब विषयों पर ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई है। स्त्री और पुरुष अच्छी तरह से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें, इसलिए विवाह को ब्राह्मण ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक बात मैं आपको बहुत जरूरी बता दूं कि ब्राह्मण शब्द का जब ग्रंथ अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना, तो वो नपुंसक लिंग में किया जाता है और यह प्रश्न ना जाने कितनी बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है कि ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग किस लिंग में किया जाता है जब उसका प्रयोग ग्रंथ अर्थ में हो। ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो यज्ञ में किसकी स्तुति की जाती है? देवताओं की, देवगणों की स्तुति की जाती है। क्यों? ताकि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। लेकिन अगर उसी यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो सारा परिणाम, जो फल हमें मिलना था, वो निष्फल हो जाता है। इसलिए उसको सही तरीके से करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि यज्ञों में त्रुटि से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो चारों वर्ण हमें पता है,
उनकी वैज्ञानिक रूप से स्थापना का श्रेय ब्राह्मण ग्रंथों को ही जाना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में ही सबसे पहले इन चारों वर्णों की वैज्ञानिक रूप से स्थापना, वैज्ञानिक रूप से चर्चा की गई। वैज्ञानिक रूप से कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जन्म के आधार पर वर्णों की बात नहीं की जा रही, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से वो उसी वर्ण में जाएगा, ना कि जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ उस हिसाब से। ठीक है। सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य संकल्प करना, ये सभी वैदिक धर्म के प्रधान अंग बताए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इनसे संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जाना कि ब्राह्मण ग्रंथों में किन किन पद्धतियों से व्याख्या की गई है। ये पद्धतियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इस पद्धति के अंतर्गत क्या है, मतलब इसका अर्थ ही क्या है, और ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी व्याख्या पद्धति है, कौन सी नहीं है। साथ ही हमने ब्राह्मण की परिभाषाओं को जाना कि ब्राह्मण ग्रंथों की किस किस ने क्या परिभाषा दी है। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग संहिताओं के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और साथ ही जानेंगे कि उनका जो विभाजन किया गया प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से 4 तरह से, विधि, अर्थवाद, उपनिषद और आख्यान, उनको भी जान लेंगे, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय तु भारतम, जय मां शारदा, नमो नमः।